बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान एयरफोर्स ने अब दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद अफगानिस्तान के अंदर कोहराम मच गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात आपके साथ हम आज के वीलॉग में शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब 22 दहशतगर्दों को जिंदा गिरफ्तार कर दिया गया है। खौफनाक इंकशाफात सामने आए हैं, ये भी तफसीलात आप जान पाएंगे। और नाज़रीन, अफसोसनाक बात कि पाकिस्तान में सिंध पुलिस के कच्चे के डाकुओं के साथ साजबाज के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आ गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, ये हमारा न्यू चैनल है, आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सपोर्ट की, आपकी मोहब्बत की ज़रूरत है। जिस तरह से दूसरे चैनल पे आपने सपोर्ट किया, इसी तरह से इस पर भी अपनी मोहब्बतों का इजहार कीजिए। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हालात जो है वो आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा कशीदा होते जा रहे हैं। ख़ास तौर पे जब से 3 बड़े अहम तरीन टारगेट्स को एक हफ्ते के वक्फे से हिट किया गया, तो उसके बाद से मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए। नाज़रीन, सबसे पहले तो ये हुआ कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को 2 टारगेट जो है हिट किए गए, जिसमें गवादर और तुर्बत का टारगेट था। उसके बाद जो है वो नाज़रीन अहम तरीन जो टारगेट है उसको हिट किया गया, जो कि डैम के हवाले से था और वहाँ पे चीनी इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया। उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों ने कुछ और मज़ीद कार्रवाइयाँ करने की प्लानिंग की, लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान में जो शवाहिद सामने आए, जो हमारे पास तहकीकात सामने आई, जो सिक्योरिटी एजेंसियों ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने, तो उससे पता चला कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर ये दहशत गर्दी जो है वो एक्सपोर्ट की जा रही है। वहीं पे पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग होती है, वहीं से दहशत गर्दों को असलहा और गोला बारूद भेजा जाता है, वहीं से टारगेट दिया जाता है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन तक उसे मुकम्मल तौर पर रहनुमाई दी जाती है। तो नाज़रीन, ये शवाहिद सामने आने के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाई है। और आज नाज़रीन वाज़िए तिरा के अंदर लश्कर इस्लाम के साथ मुंसलिक एक दहशतगर्द तंजीम के ऊपर अटैक किया गया। उनके कुछ खुफिया ठिकाने थे जो पहाड़ों पर मौजूद थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट तैयारों ने बमबारी की उन इलाकों के अंदर और वहाँ पे बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो है वो जहां वासिल हो गए हैं। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि ये जो लश्कर इस्लाम के नाम से दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर छुपे हुए थे, ये हालिया दिनों में पाकिस्तान के अंदर मज़ीद कार्रवाइयाँ करने के हवाले से प्लानिंग कर रहे थे और वहाँ पर असलहा और गोला बारूद की बहुत बड़ी खेप जो है वो भी हाथ लगी है और दहशतगर्दों के ये तमाम ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। अब नाज़रीन, सरहद की दूसरी तरफ आपको पता है कि पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग हो रही है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया के अंदर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। और खुद जो है वो क्या कर रहा है अफगानिस्तान के, खुद अमेरिका को उसने अपने अड्डे फराहम किए हैं कि वहीं से ड्रोन उड़ें और उसके मुल्क के अंदर ही टारगेट करें और उसका इल्ज़ाम फिर आसपास के ममालिक के ऊपर लगा दें। जिस तरह से कल हमने आपको डिटेल से उसकी सारी तफसीलात बताई थी। अब नाज़रीन, एक और बड़ी कार्रवाई हुई है और नाज़रीन ये बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म जो डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से की गई, सिटी की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। और नाज़रीन इसमें 22 दहशत गर्दों को जिंदा पकड़ा गया। ये 22 दहशत गर्द नाज़रीन मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखते थे। उनमें से TTP के दहशत गर्द थे, उसके बाद BLA से उनका ताल्लुक़ था, अलकायदा से 2 दहशत गर्द जो है वो ताल्लुक़ रखते थे, वो लाहौर के अंदर पाए गए, उनको वहाँ पर गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, इसमें जो CTG की जानिब से कार्रवाई की गई है उसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो तफसीलात जारी की गई हैं उसमें पता चला है कि बड़ी तादाद में डेटोनेटर्स हैं, उसके बाद खुद कुछ जैकटें बनाने का सामान है, धमाका खेज मवाद के लिए जो वायर इस्तेमाल होती है वो एक 7 फीट लंबी वायर है। और इसके अलावा नाज़रीन दहशत गर्दों के कब्जे से गोला बारूद की बड़ी मिकदार पकड़ी गई है, नाजायज़ असलहा काफ़ी बड़ी मिकदार में पकड़ा गया है। तो इनका प्लान ये था कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान सियासी और मजहबी जो जमातें हैं उनके लीडरान जो हैं उन्हें निशाना बनाया जाए और फिर पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के ऊपर लगा दिया जाए और ये पाकिस्तान को अनारकी का निशाना बनाने की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज नाज़रीन पाकिस्तान ने जो बड़ी कार्रवाई की है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से की गई है, उसमें बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द मारे गए। उसके बाद अफगानिस्तान में सफ़े मातम नाज़रीन बिछी हुई है। उसकी वजह यह है कि ये वो उनके ऐसे आजमूदा मोहरे थे जिनको हालिया दिनों में इन्होंने पाकिस्तान के अंदर
लॉन्च कर दिया था और इनको टारगेट्स मिल चुके थे, लेकिन हमारी जो खुफिया एजेंसियां उनके पास जब इंफॉर्मेशन पहुंची तो फौरी तौर पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और बमबारी, चूंकि हाइट के ऊपर था, ऑपरेशन करने की बजाय उसके जो हाइड आउट्स हैं वहां पे बमबारी की गई और बड़ी तादाद में दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन अपडेट। दूसरी जानिब नाज़रीन, कुछ और हकायक आ रहे हैं। मुल्तान सक्खर जो मोटरवे है वहां पर अब यूं कह लीजिए कि डाकू राज बन चुका है। सरे शाम वहां पे जो है वो गाड़ियों को गोलियां मारी जाती हैं, लोगों को अगवा कर लिया जाता है, बड़ी तादाद में लोग जो है वो अगवा किए गए हैं, अगवा बराए तावान। और पुलिस है कि बिल्कुल खामोशी से खामोश तमाशाई बनी हुई है। नाज़रीन, अब जो हकायक सामने आए हैं सिंध पुलिस के हवाले से वो बड़े अफसोसनाक हैं, बल्कि यूं कहें कि खौफनाक किस्म के इंकशाफात हैं कि जब इदारे इनके साथ मिल चुके हों तो फिर आप उनको कैसे शिकस्त दे सकते हैं। जब आपने भत्ता वसूल करना हो तो कैसे उनको शिकस्त दी जा सकती है। नाज़रीन, एक खबर सामने आई है और उसमें देखा जा सकता है कि जो कच्चे के डाकू हैं वो डिमांड करते हैं 50 लाख रुपए की तावान की, और पुलिस जो है वो दरमियान में मुकमका करवाती है और मुका करवा के 10 लाख के अंदर सौदा फाइनल करवाती है। डेफिनेटली पुलिस का भी उसमें हिस्सा होता है, तो पुलिस ने अपना हिस्सा उसमें वसूल किया और ये जो है वो नाकाबिले तरदीद नाज़रीन शवाहिद सामने आए हैं जो कि बड़े अफसोसनाक हैं कि जब हमारे इदारे इस तरह से परेशान हो जाएं, इदारे जो है वो उनके हाथों में ऐसे कठपुतली बने हुए हों, तो फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन किसने करना। फौज आएगी यहाँ पे, पुलिस के बस का बात नहीं है। जिस तरह से कच्चे के डाकू दिखा रहे हैं जनाब कि ये देखें हमने ये राइफलें पुलिस वालों से खरीदी हैं, पैसा होना चाहिए पुलिस वाले तो सब कुछ बेच देते हैं। उसके बाद नाज़रीन, बख्तरबंद गाड़ियां जो उनके पास मौजूद हैं वो भी कहीं आसमान से तो टपकी नहीं है, वो भी डेफिनेटली जो है वो पुलिस की वजह से ही उनके पास पहुंची हैं। और उन्हें बताया जाता है जी कि हम आ रहे हैं, तुम लोग अपना सदेबाब करो, हमारे ऊपर फायर करना, ठीक है। उसके बाद एक आध बंदा जो है वो जख्मी होता है, फिर गाड़ियां छोड़ के भागते हैं, फिर वो उनके कब्जे में आ जाती हैं। असल में उनकी डील पहले हो चुकी होती है कि ये गाड़ी उनके कब्जे में भिजवानी है। तो ये नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मामला चल रहे हैं। अदरवाइज स्टेट के अंदर एक स्टेट बनी हुई है और बदमाशी का बाजार गर्म है। जिसको दिल करता है गोली मार देते हैं, जिसको दिल करता है वो पकड़ के जनाब वो उन बेलों के अंदर, यानी कि वो जो खाली जजीरे हैं दरियाए सिंध के अंदर, उनको ले जाते हैं। तो वहां पे अभी तक जो है वो कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान के वजीर दाखिला है, वफाकी वजीर दाखिला, उन्होंने कहा तो था लेकिन अभी तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जा सकता। रेंजर्स या फौज की जानिब से अगर एक्शन लिया जाए तो मेरे ख्याल में इस पूरी वादी को क्लियर करवाया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये 5 से 10 किलोमीटर का इलाका है सारा, और उसके अंदर ये कच्चे के डाकू फैले हुए हैं और वहीं पर इन्होंने अपनी आमाज गाहें बना रखी हैं। तो नाज़रीन, बहरहाल खौफ की अलामत बने हुए हैं। मोटरवे पे सफ़र करने वाले लोग फैमिली के साथ सफ़र करने से कासिर हैं और शाम के बाद तो ऑनवर्ड वो कर ही नहीं रहे। दिन दिहाड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनके गले काटे जा रहे हैं, ड्राइवरों को खास तौर पर पकड़ा जाता है और ड्राइवरों को पकड़ के तो तावान जो है वसूल करने के लिए उनके घर वालों को मारते हुए उनकी वीडियोज़ बनाई जाती है, बिजनेसमैनों को पकड़ लिया जाता है, मुख्तलिफ शहरों से अगवा कर लिया जाता है बुलवा के। तो ये नाज़रीन इस वक्त अपडेट चल रही है पाकिस्तान के हवाले से। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।